नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पंकज गोस्वामी, जो एक गायक भी हैं और समाज सेवी हैं। तो आज आपको कुछ खास जानकारी देंगे और हम अपने सवालों के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे। तो देखते रहिए दर्शकों न्यूज ऑफ नेशन पर पंकज गोस्वामी जी को। तो पंकज गोस्वामी जी, आपका हमारे न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताइए। सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार न्यूज ऑफ नेशन चैनल का, जो हमें आपने आमंत्रित किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जो तमाम दर्शक हमें सुन रहे हैं उनको भी मैं हार्दिक प्रणाम करना चाहूँगा। और देखिए, मैं भजन गाता हूँ और बहुत सारे सामाजिक सेवा संस्थान चलते हैं जिसमें मैं सामाजिक कार्यों में काम करता हूँ। और बस्ती में एक बड़ी ही चर्चित सामाजिक सेवा संस्था है चित्रांश क्लब के नाम से, जिसके मैं महामंत्री हूँ करीब 6 साल से। तो ऐसी कई सारी गतिविधियों को, कई सारी सामाजिक कार्यों पे हम काम करते हैं। आप गायक के साथ समाज सेवी भी करते हैं, तो आप टाइम कैसे निकालते हैं इसके लिए? देखिए, समाज में रहना तो समाज के लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा। और हमें बड़ा अच्छा लगता है एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे की समाज की सेवा करना, क्योंकि समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी न किसी तरह के कई ना कई कार्यों से अपने आप को वंचित मानते हैं। बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो हमने कई सारे ऐसे लोगों को सेवा किया है, जो घर की बहन बेटियां होती हैं जो शादी करने के योग्य होती हैं पर उनका आर्थिक तंगी के कारण शादियां नहीं हो पाती है। तो ऐसे कई सारे कार्यों में हम लोग जो है हेल्प करते हैं, तो धन दौलत से हेल्प करते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ों हेल्प करते हैं। अच्छा लगता है। गायक तो आप हैं ही हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपके अंदर समाज सेवा का रुचि कहाँ से आया? जैसे जब हम जागरण में गाना गाते हैं तो वो मैं एक अपने बातों से लोगों को समझाने का ये काम करता हूँ। तो वो समझाने की क्रिया चलते चलते मुझे मन में विचार आया कि हमें अगर भगवान इतना अनमोल ज़िंदगी दिया है तो इस ज़िंदगी को किसी न किसी के लिए जिया जाए। तो बस मन में आता रहता है, इसलिए हम लोग सामाजिक सेवा करते रहते हैं। और गायक की रुचि कहाँ से आपके अंदर आई? गायक की रुचि तो हमें करीब 10-12 सालों से है और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ज़्यादातर महामाई के भजन गाता हूँ, भोलेनाथ का भजन गाता हूँ, बालाजी का भजन गाता हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, मैं भगवान से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे गाना भजन करना अच्छा लगता है। पंकज गोस्वामी जी, आपके ज़िंदगी में क्या किसी गायक का प्रभाव पड़ा है क्या, जो आप गायकी के क्षेत्र को आपने तय कर लिया? जी हाँ भैया, ये सही है। क्योंकि जब मैं छोटा सा था तो गाने सुनता था तो मुझे कुमार सानू जी का गाना बहुत अच्छा लगता था। और जब मैं मंच से गाता हूँ, आज भी मैं गाता हूँ मंच से, तो कहीं न कहीं लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारी आवाज़ जो थोड़ा बहुत कुमार सानू जी से मिलती है। अभी मेरा सौभाग्य है, क्योंकि जिसको मैं अपना आदर्श मानता हूँ, अगर मेरी आवाज़ उनको मिलती है तो मैं उन्हीं को अपना जो है प्रणाम मान करके उन्हीं का गाना गाता हूँ। और किस उम्र में आप कुमार सानू जी का गाना सुनते थे? जब मैं पढ़ाई कर रहा था करीब 2008-9 में, तो उस टाइम बहुत सारे ऐसे गाने उनके आते थे जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं स्कूल टाइम में भी मैं गाना गाता था, तो स्कूल टाइम से भी मुझे अच्छा लगता था। लोग कहते थे अच्छा गाते हो, कुमार सानू जी से आपकी आवाज़ मिलती है। और ये मैं नहीं मानता, बस एक बार मानता हूँ, अगर लोग कहते हैं कि मेरी आवाज़ मिलती है तो मेरे लिए सौभाग्य है, क्योंकि कुमार सानू जी ही हैं, दूसरा कोई कुमार सानू नहीं पैदा हो सकता है। अच्छा, एक बात बताइएगा, 2008 में आप किस क्लास में थे? 2008 में जो है मैं इंटर कर रहा था उस टाइम। तो उस टाइम आपके पेरेंट्स बोल नहीं रहे थे कि आप गाना सुन रहे हो पढ़ाई की उम्र में? नहीं, पेरेंट्स तो बोलते ही थे और बहुत सारी बातें को सामना भी करना पड़ता था। पापा कहते थे, चूँकि पापा हमारे कोर्ट में काम करते थे, अब इस टाइम नहीं है। पापा हमारे कहते थे पढ़ लिख के कुछ अच्छा आदमी बनो, गाना बजाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन आज जो भी हमें मान सम्मान मिला है तो वो गाने की बदौलत ही मिला है। और हमारे पिताजी भी ये लास्ट में एक्सेप्ट किए कि हाँ, जो है पंकज का जो सम्मान आज पूरे ज़िले में है, पूरे आधा ज़्यादा पूर्वांचल में है, तो वो गाने की बदौलत ही है। आप एक गायक हैं, संगीत के विषय में आप क्या जानते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं कहना चाहूँगा आपसे कि संगीत एक साधना है और संगीत एक बहुत ही ऊर्जा हम लोगों के शरीर में, अगर कोई आदमी कितना भी बीमार हो, कितना भी परेशान हो, अगर कहीं ना कहीं उसके कानों में अगर संगीत की ज़रा से भी कोई आवाज़ या भजन या फिल्मी गीत कोई पड़ता है ना, तो आदमी अपने आप को तरोताज़ा हो जाता है। तो हम संगीत को एक एनर्जी लोग हम लोग समझते हैं कि संगीत अगर जहाँ है वहाँ जीवन है। क्योंकि अगर किसी के इंसान के अंदर संगीत नहीं है तो इंसान बेकार है। पूजा पाठ से भी तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। संगीत हर जगह है, आप बोलते हैं तो उसमें भी संगीत है, आप किसी को कुछ कहते हैं उसमें भी संगीत है, आप पूजा भी कर रहे हैं तो संगीत ही है। चूँकि हम महामाई की पूजा करते हैं, सरस्वती माँ की पूजा करते हैं, तो संगीत ही है। हम एक दूसरे को अगर बोलने की हमें शक्ति मिली तो सरस्वती जी से मिली है। तो कहीं ना कहीं हर बातों में संगीत है और हम लोग संगीत का निर्वहन करते हैं। संगीत के हम लोग थोड़ा बहुत ही जानकार है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ऊपर ये सौभाग्य है, महामाई की कृपा है कि हम लोग गा लेते हैं, बजा लेते हैं, अच्छा लगता है। पंकज जी, आप किस टाइप का भजन करते हैं? देखिए, मैं जागरण करता हूँ, कीर्तन करता हूँ और जो माता जी की चौकी करता हूँ
और खाटू श्याम जी का कीर्तन, वैसे जो भी हमारे धर्म में जो भी लोग हैं, मैं सारे लोगों का भजन कीर्तन करता रहता हूँ। जागरण, भजन और कीर्तन देखने में ये तीनों एक ही हैं, लेकिन वास्तव में ये अलग अलग हैं। लेकिन इसका अर्थ क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, इसका अर्थ सेम ही है कि हमें भजन करना है, और हम तो अभी 10 साल से गा रहे हैं। हमारे पुराने जो कलाकार थे, और कहीं ना कहीं आज के डेट में भजन कीर्तन कराने के लिए लोगों के पास समय कम हो गया है, तो कीर्तन जो हम लोग करते हैं वो समथिंग 1 से 2 घंटे का कीर्तन होता है। और जो हम लोग माता जी की चौकी करते हैं, वो चौकी 7 बजे सुबह होकर 12 बजे तक चलती है। और जो जागरण होता है वो फुल रात्रि का होता है भजन तीनों में ही है। बशर्ते आज के डेट में समय की कमी है, तो हम लोगों को एक अलग अलग उसका नाम दे दिया गया है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप कीर्तन करा लीजिए, थोड़ा बहुत अगर आपके पास टाइम है महामाई की सेवा करने की, भक्ति करने की, तो आप चौकी करा लीजिए। अगर आपका परिवार पूरा समर्पण है जागरण तो करने के, तो आप जागरण करा लीजिए। सबके रूप एक ही हैं, हमें भजन ही करना है, चाहे वो 2 घंटे का करें, चाहे 4 घंटे करें, चाहे 8 घंटे का करें। आजकल पूजा पाठ के लिए कमी सबके अंदर हो गई, तो इसी वजह से इसके रूप तीनों एक ही हैं। उस टाइम का अभाव है लोगों का बस। क्या आप हमारे दर्शकों को कोई प्यारा सा भजन सुना सकते हैं? दर्शक सुनेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, मैं सुनाऊंगा और सभी लोग सुने। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो चाहे दिल के नगीने में, देख लो चाहे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। जय श्री राम। आपने बहुत अच्छा गाया, लेकिन मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा हूँ कि आप भोजपुरी गायक भी हैं, आप भोजपुरी भजन भी करते हैं, तो मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को भोजपुरी भजन भी आप सुनाइए। देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं जिस भजन को गा के मैं अपनी इस जर्नी का शुरुआत किया था संगीत लाइन का, मैं वही जो है भजन सुनाना चाहता हूँ दर्शकों को। कि सबका के अनधन अजवन मन अपार दिहा, कि हे माई खाली हमार बोलिए सवार दिहा, सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहत गणेश, अतीन देव मिल रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो बस यही कहना है भैया, असुखवा या दुखवा पहाड़ वाली मैया पे छोड़ियनी, असुखवा या दुखवा पहाड़ वाली मैया पे छोड़ियनी, कि अपने किस्मत के कनेक्शन उनसे जोड़ियनी। जय माता दी। आपने भोजपुरी जो माता का भजन गाया, बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ एक कोई गाना और सुनाइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं आपकी बातों को सुन रहा हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, मैं जरूर सुनाना चाहूँगा। हाथ में त्रिशूल गरवा, सोनवा के हार रूपवा मनवा मोहत बा, सूरतिया मनवा मोहत बा, तबाड़ी शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहत बा, तबाड़ी शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहत बा, एक हाथ चक्र दूजा सोहे तलवारिया, एक हाथ चक्र दूजा सोहे तलवारिया, भगतन के गूंजत बाटे भारी जय करिया, सोने के मुकुटवा सोहे माई के कपार रूपवा मनवा मोहत बा, सूरतिया मनवा मोहत बा, तबाड़ी शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहत बा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हमारे दर्शकों को आपने सुनाया और मैं भी सुना। काफ़ी हर्ष हो रहा है हमें भी। कुछ दिन बाद जन्माष्टमी आ रहा है, क्या आप उसके विषय में कुछ कहना चाहेंगे? जी भैया, मेरा इसी जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में सोनोटेक से मेरा बड़ा अच्छा कृष्णा जी का भजन आ रहा है, जो कि मैंने इसको खुद लिखा है, मैंने खुद गाया है।
और जो है आप सभी के आशीर्वाद से इसी 4 या 5 में मेरा वो सोनोटेक से रिलीज हो जाएगा। तो मैं जो गाना गाया बस थोड़ा सा मैं वो सुनाना चाहूँगा। पहले आप कुछ विषय में बताइए हमारे दर्शकों को कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी जो हम लोग मनाते हैं वो सत्य जो है असत्य पे सत्य की जीत होती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जो कि जन्म तो उनका एक जेल में हुआ था, लेकिन जो उनके मामा थे कंस थे, वो कहीं ना कहीं माता देवकी के ऊपर और दादा वासुदेव के ऊपर उन्होंने बहुत सारा कहर ढाया था। तब जाके भगवान का जन्म हुआ। और कंस का जो इतना अत्याचारी और जो है अत्याचारी व पापी टाइप का आदमी था, जो कि कई सारे लोगों को, ब्राह्मणों को जो पूजा पाठ करते, जो हवन यज्ञ करते थे, सब पे वो जाके अपना कहर ढाता था। और ये चीज़ें, ये धरती माता से ये चीज़ें भगवान से नहीं देखी गई, और भगवान ने जन्म लिया और जन्म लेकर के जो है कंस का संहार किया, माता देवकी का उद्धार किया, बाबा वासुदेव का उद्धार किया। इसी हर्षोल्लास से हम लोग कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। और कृष्ण भगवान तो प्रेम के मंदिर हैं, प्रेम के पुजारी हैं। जो भगवान के चरणों में विलीन हो जाता है तो सब कुछ मिल जाता है। और हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हम जो जन्माष्टमी आने वाला, हम लोग बड़े हर्षोल्लास से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कई जगह हमारे प्रोग्राम भी लगे हैं, तो बड़ी खुशी होती है, अच्छा लगता है। हम लोग मनाते हैं कि जल्दी जन्माष्टमी है, हम लोग भगवान के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएं। तो पंकज जी, अब इसी बात पे आप जन्माष्टमी पे आप कुछ गाना चाहेंगे? जी, मैं सभी को सुनाना चाहूँगा कि मेरा सोनोटेक से बड़ा सुंदर सा भजन आने वाला है, 4 या 5 में रिलीज हो जाएगा। बस मैं 2 लाइन सुनाऊँगा। ये प्रसंग है जब राधा जी से कन्हैया जी हमेशा के लिए जो है गोकुल छोड़ के मथुरा जाते हैं, तब वो राधा जी से कहते हैं कि राधा, मैं अब तो तुम्हें छोड़ के हमेशा के लिए मथुरा जा रहा हूँ। जो भी हमारा तुम्हारा रिश्ता था बस यहीं तक था। तो राधा जी कहती हैं कि कन्हैया जा रहे हो जाओ, लेकिन हमारा तुम्हारा जो रिश्ता था वो कभी ख़त्म ना हो। उसी को सोच करके मैंने ये गाना लिखा है। राधा जी कहती हैं, मेरे श्याम जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना, मेरे श्याम जिंदगी भर, मेरे श्याम जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना, मैं तुम्हें दगा न दूंगी कान्हा। राधा जी कहती, कन्हैया जैसे तुम छोड़ के जा रहे हो मैं कभी नहीं तुम्हें छोड़ूंगी। तो ये लाइन मैंने डाला है कि मैं तुम्हें दगा न दूंगी, मेरा एतबार करना, मेरे श्याम जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना, मेरे श्याम जिंदगी भर। बाकी ये गाना आप लोग सोनोटेक कैसेट पे सुन सकते हैं, 4 या 5 में रिलीज हो जाएगा, सबको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। काफी अच्छा आप गा रहे हैं, बहुत मैं प्रभावित हूँ, आपकी आवाज में बहुत ही मधुरता है। क्या आप कोई बॉलीवुड सॉन्ग गा सकते हैं हिंदी में? जी, मैं बिल्कुल सुनाऊंगा। और मुझे अच्छा भी लगता है बॉलीवुड गाना, भजन गाना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर हिंदी गाना भी मुझे अच्छा लगता है। तो और मैं जो हमारे प्रणव कुमार सानू जी के, मैं गाना उन्हीं के गाता हूँ, मैं उन्हीं का गाना सुनाऊंगा और आप सभी लोग भी सुने। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार जो तुमसे करता है, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार जो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है, ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन, हो मेरे साजन। थैंक यू। तो ये जो आपने गाना गाया, मेरा दिल कितना पागल है, क्या ये किसके लिए आपने गाया, सही बताइएगा? नहीं, मैं सभी अपने ऑडियंस से प्यार करता हूँ और सारे लिए मेरे अपने ही हैं। ऑडियंस के पीछे कोई और तो हो सकता है? बस ऑडियंस ही है, उन्हीं का प्यार हमें मिले बस, और मुझे किसी कुछ। सिर्फ ऑडियंस के लिए आपने गाया है, बाकी जो मैं कह रहा हूँ लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ रहा हूँ। मेरे लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैं जानता हूँ कि मेरी ऑडियंस ही मेरे भगवान, मेरी ऑडियंस ही मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी ऑडियंस ही बॉयफ्रेंड है, सब कुछ मेरा ऑडियंस, मेरा परिवार। ठीक, पंकज गोस्वामी जी, आप हमारे सवालों का सामना कर रहे हैं, लेकिन आपने उसमें जिक्र किया पूजा पाठ का। आजकल के लोग जो पूजा पाठ करते हैं, लोग अंधविश्वास कहते हैं, अंधविश्वास के नाम से लोग प्रतिक्रियाएं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। आप ऐसे में पूजा पाठ के रास्ते पर क्यों जा रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, हम सभी से कहना चाहेंगे कि जो अंधविश्वास करते हैं असल मायने वो इंसान नहीं। अगर हमें जन्म मिला है, भगवान ने हमें जन्म दिया, तो हम हैं तो भगवान ही है।
तो भगवान की पूजा हमें करना चाहिए। हम सबको जानते हैं कि सृष्टि अगर कोई चला रहा है तो ऊपर वाला ही चला रहा है, और अगर आप इस सृष्टि पे होकर कर अगर आप भगवान को नहीं मानते तो कहीं ना कहीं आप इंसान नहीं हो, नास्तिक का काम है। और हम सभी लोगों से आह्वान करना चाहेंगे कि धर्म कोई भी हो, हमें हर धर्म से प्यार है, हर मजहब से प्यार है। आप जिस धर्म से हैं उस धर्म की आप इज्जत करिए। जब आपका धर्म रहेगा तो आप रहेंगे। अगर आप अपने धर्म की इज्जत नहीं कर रहे हैं तो ना आपका धर्म रहेगा ना आप रहेंगे। तो इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि आप किसी भी धर्म से हों, मैं सनातन धर्म से हूँ, तो मुझे मेरा सबसे पहले फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने सनातन धर्म की इज्जत करूँ। सनातन धर्म के अंदर हमारे जितने भी देवी देवता हैं, 33 कोटि करोड़ देवी देवता हैं, मैं सबका इज्जत करूँ। चूँकि हमारे भगवान है तो ये सृष्टि है, किसी भी कोई जाति धर्म का हो उससे हमें नहीं मतलब है। आप सारे जाति धर्म का जो मतलब हम हिंदू हैं तो मैं हमारे जो सनातन धर्म है उसकी रक्षा करूँगा। हमारे मुस्लिम भाई हैं वो अपना मुस्लिम धर्म का रक्षा करें, क्रिश्चियन भाई हैं सबका, तो सबका अपना जो धर्म आप उसमें करिए। और जो लोग नास्तिक हैं कि वो किसी धर्म को नहीं मानते हैं तो भगवान भी उनको कहीं मानने लायक छोड़ता भी नहीं है, वो किसी कोने में उनको जगह नहीं मिलती। और जो भगवान के चरणों में है वो कहीं ना कहीं भगवान के पास है। बस मेरा इतना ही कहना है कि आप लोग भगवान की इज्जत करिए, अपने धर्म की इज्जत करिए, अपने समाज की इज्जत करिए। मानते कि अंधविश्वास से पूजा पाठ, इसको आप कैसे बदलाव लाएंगे ये बताइए। देखिए, जो अंधविश्वासी होते हैं वो अंधे ही होते हैं, तो अंधों को आप उजाला कितना भी दिखाएंगे तो उनको रोशनी नहीं नजर आएगी, वो अंधे ही रहेंगे। तो इसलिए हम ये ज़्यादा नहीं कहना चाहते कि अंधविश्वासी को हम अच्छे रास्ते पर लेके आएंगे, क्योंकि अंधों को कभी रोशनी नहीं दिखाई देती। तो अंधे हैं तो अंधे ही रहेंगे। हमें भगवान ने रोशनी दी, हमें भगवान ने हमारा धर्म दिया, तो अपने धर्म की इज्जत करूँगा, अपने धर्म की रक्षा करूँगा, हमसे जो हो सकेगा अपने धर्म के लिए करूँगा। आप किन किन धर्मों के बारे में बोल रहे हैं? मैं सिर्फ अपने धर्म के बारे में जानता हूँ, मैं अपने धर्म के लिए ही बोलता हूँ। मैं हिंदू हूँ, हिंदू के लिए ही बोलूँगा। हाँ, सनातन हमारा धर्म है और सबसे हमारा अच्छा धर्म, और हमें सौभाग्यशाली हूँ मैं कि मैं हिंदू परिवार में आप सनातन धर्म के बारे में क्या जानते हैं? सनातन धर्म सबसे अच्छा धर्म है। सनातन धर्म में कोई भी धर्म का व्यक्ति आता है उसको मान सम्मान मिलता है। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है कि पूरी सृष्टि सनातन धर्म से ही चलती है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद उसके 4 टुकड़े लोग कर दे रहे हैं। हम किसी भी धर्म की अवहेलना नहीं करते हैं, लोग जिनका भी जो धर्म है वो चले। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें सनातन धर्म का एक हिस्सा मिला है, सनातन धर्म का हमें एक नाम मिला है और प्रभु श्री रामचंद्र जी की नगरी में रहने का स्थान मिला है। बस इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप धर्म के रास्ते पर चलकर लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम सभी से यही कहेंगे कि जो जिस धर्म का है उस धर्म का पालन करे, और हमें कोई संदेश नहीं देना है। सबको अपना अपना धर्म प्यारा है और सभी लोग अपने धर्म से प्यार करें, अपने देवी देवताओं से प्यार करें। बस मेरा सबसे यही कहना है। आपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में आज आपने गाना गाया, बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के बारे में क्या जानते हैं, हमारे दर्शकों को संक्षेप में बताइए। देखिए, मैं बस इतना ही बताऊंगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम खुद एक मर्यादा प्रपूर्ण व्यक्ति हैं और हम लोग उनको भगवान मानते हैं। और ऐसा हर इंसान को होना चाहिए कि भगवान ने अपने पिता की एक आज्ञा मान करके पूरा अपना राजपाट ठुकरा करके वो वनवास चले गए, और वहाँ वनवास गए, वहाँ कई सारे ऋषियों मुनियों को उन्होंने उद्धार किया, रावण का उन्होंने वध किया। तो मैं सारे ऑडियंस से बस यही संदेश देना चाहूँगा कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनिए। एक पिता के कहने से, पिता की आज्ञा से उद्धार करने से जो भगवान ने किया वही आप लोग करिए। आजकल मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे जो बच्चे होते अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते। आपको उनको प्रभु श्री रामचंद्र जी से सीख लेनी चाहिए कि अपना सारा अयोध्या नगरी का सारा राजपाट, पूरा कौशल देश का राजपाट उन्होंने मात्र पिताजी की आज्ञा से छोड़ करके जाके वनवास अपना जीवन यापन किया। तो उस प्रभु श्री राम जी से हम सभी को सीख लेनी चाहिए। बस उनका मर्यादा ही मर्यादा है, इसलिए वो मर्यादा प्रपूर्ण है। आप सीख तो बता रहे हैं हमारे दर्शकों को, क्या जो कलयुग आज चल रहा है उसमें जो आज की युवा पीढ़ी है वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जैसा हो सकते हैं? देखिए, कलयुग केवल नाम आधार है, कलयुग सिर्फ नाम का है। और कहीं ना कहीं विष्णु भगवान ने कहा है, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि जो हरि का गुण गाएगा, जो श्री राम को गुण गाएगा, कलयुग उसका कुछ नहीं कर पाएगा। कलयुग मात्र नाम का है। लेकिन यहाँ तो अंधविश्वास ज़्यादा दिखते हैं। मैंने पहले ही कहा कि जो अंधेरा है, जो अंधा है, उसको उजाला हम नहीं दिखा सकते हैं। आप भगवान में लीन रहिए। बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हैं जो कलयुग में भगवान को पा गए हैं। तो ये कलयुग सिर्फ नाम का चल रहा है। और अंधविश्वासों को मैं कहना चाहूँगा कि अंधेरे के आगे कभी उजाला नहीं जला पाएंगे, उनको हम उजाला नहीं दिखा पाएंगे। जो अंधविश्वासी, उनका एक अलग अपना जगह है। हम प्रभु श्री राम जी को मानते हैं, अपने धर्म को मानते हैं, हमारी अलग जगह। लोग सवाल भी करते हैं कि एक मानव कैसे भगवान हो सकता है? मानव ही भगवान है। पहले आप शुद्ध मानव तो बनिए। आजकल के मानव है सिर्फ नाम के मानव हैं, अंदर से दानव है। तो पहले आप अपने आप को साबित तो करिए कि हाँ, मैं मानव हूँ, मैं इंसान हूँ। जब आप इंसान बनेंगे तभी तो आपको भगवान मिलेगा, क्योंकि इंसान के अंदर ही भगवान होता है। पहले अपने आप को साफ सुथरा कमरा, तो अपना इंसान रूपी जो आपका शरीर रूपी, पहले उस कमरे को तो आप सजाइए, तभी तो भगवान आएंगे ना। दीपावली में लोग दिए जलाते हैं, किसके लिए? कि लक्ष्मी आएंगी, भगवान आएंगी। पहले अच्छे से पहले घर को साफ करिए, दिए जलाइए,
एक दिन आप दिया जलाते पूरा दिन आप कुछ नहीं करते तो लक्ष्मी थोड़ी आएंगी। पहले आप अपने आप को कमरा अपना साफ करिए, अपना शरीर रूपी रूम आप साफ करिए, भगवान ऑटोमेटिक आपके वहाँ आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया हमारे दर्शकों को। जी शुक्रिया आपको। अब आप किन ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं? देखिए, मैं बस्ती एक छोटे से ज़िले से मैं निकला हूँ और देश विदेशों में मैंने काम किया है, जागरण किया, प्रोग्राम किया, बस्ती से लेकर नेपाल तक। ऐसे पूरे पूर्वांचल का ऐसा शायद कोई ज़िला बचा होगा जहाँ पे मैंने किया नहीं। बस हम इतना चाहते हैं हमें जो भी ऊंचाई मिले, बस वो महामाई का चरणों का स्थान मिले, मैं बस वहीं तक जाना चाहूँगा। हमें बड़ा आदमी नहीं बनना, हमें बड़ा सिंगर नहीं बनना है, बस लोग ये जाने कि हाँ महामाई का बहुत बड़ा सेवक जा रहा है जो महामाई का भजन हमेशा गाता है, और वो श्री राम जी का हमेशा भजन। बस मुझे उतना ही बड़ा होना है, मुझे कद से बड़ा नहीं होना है, धन से बड़ा नहीं होना है, बस मेरी लंबाई जो भी बढ़े बस उस महामाई के चरणों तक बढ़े बस, और उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, अभी तक आपको कोई सम्मान मिल चुका है कि नहीं गायकी के क्षेत्र में? मैं एक सम्मान की बात करूँ, मेरे पास बहुत सारे सम्मान हैं, मेरे रूम में बहुत सारे हमारे दर्शकों को आप पूरा बताइए। बहुत सारा सम्मान है। महिला बस्ती गौरव का सम्मान मिला है जो है, और कई सारे मैं यहाँ से प्रोग्राम करता हूँ, सामाजिक कार्यों में काम करता हूँ तो सामाजिक भी कई सारे में पुरस्कार मिलते हैं। बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम, स्कूली प्रोग्राम मैं करता हूँ, बहुत सारे गवर्नमेंटेड प्रोग्राम होते हैं, तो ऐसे बहुत सारी सिल्ले मिली हैं। मैं वो सब भोलेनाथ की कृपा है, मैं उस चीज़ को गिनती नहीं गिना सकता। जो आपको इतना सारा सम्मान मिला है, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपको सम्मान दिए हैं? बस मैं जो हमें सम्मान दिए हैं, बस वो लोग हमारे आराध्य हैं, हमारे बड़े भाई हैं जो उन्होंने हमें सम्मान दिया, और शायद कहीं ना कहीं ये मेरा सौभाग्य कि कैसे बड़े भाइयों को सम्मान हमें मिला, क्योंकि बस्ती में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, सबको कहीं ना कहीं अपना सम्मान मिलता है, पर हमारे ऐसे जो बस्ती के हमारे सारे भाई लोग हैं, सारी जनता है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हमें सम्मान देता, तो ये मेरा सौभाग्य है। अभी तक आपने जो गायकी के क्षेत्र में यात्रा किया है, इतना सब कुछ आपने बताया, इसका रिस्पांस अभी तक का क्या है? क्या कुछ बदलाव आया है पहले से? जी हाँ, बहुत बदलाव आया है। पहले हम छोटे छोटे से प्रोग्राम किया करते थे, अब पूरा बस्ती जानता था, पूर्वांचल जाता है कि मैं सारे बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटियों के साथ मैं काम करता हूँ, उनके साथ रहता है, मैं प्रोग्राम भी करता हूँ, बहुत सारे मेरे बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, तो कहीं ना कहीं बदलाव होंगे। जब आप अच्छा काम करेंगे तो लोग आपको अच्छे भी मिलेंगे। तो जब मैं अच्छे कलाकारों के साथ रहता हूँ, जैसे किशन लाल निरहुआ जी हो गए, रवि किशन जी हो गए, मनोज भैया हो गए, पवन सिंह जी हो गए, कल्लू जी हो गए, ऐसे तमाम लोगों के साथ मैंने प्रोग्राम किया, तो जितने आप अच्छे लोगों के साथ काम करेंगे तो कहीं ना कहीं उतनी अच्छी आपको सीख मिलेगी, और मुझे वही सीख मिली, वही सीख लेके फिर से मैं बस्ती में रिटर्न उतरा हूँ और मैं कर रहा हूँ, लोगों का प्यार भी मुझे मिल रहा है। पंकज गोस्वामी जी, जाने से पहले क्या हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि आप जो भी लोग हमें सभी लोग सुन रहे हैं, और सभी लोग न्यूज ऑफ नेशन चैनल को प्यार दीजिए, और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ छोटे भाई हमारे शंभुनाथ गुप्ता जी, और जिनके माध्यम से न्यूज ऑफ नेशन चैनल में मैं आया हूँ। तो सभी लोग आप शंभू भाई को प्यार दें, इस चैनल को प्यार दें, और अगर हमसे बात करने में या कुछ बोलने में अगर कोई गलती हुई होगी तो आप लोग इस चैनल के जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, या हमारी तरफ से अगर कोई गलती होगी किसी माध्यम से, अगर किसी भी ऑडियंस को, किसी भी पब्लिक को अगर मेरी बातों से कोई ठेस पहुँचा होगा तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए न्यूज ऑफ नेशन चैनल को। तो दर्शकों, आपने सुना पंकज गोस्वामी जी को, जो एक गायक भी हैं और समाज सेवी भी हैं। तो हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही शख्सियत को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार। और पंकज गोस्वामी जी, आपने हमारे चैनल को टाइम दिया, हमारे दर्शकों को आपने गीत सुनाया, भजन सुनाया, भोजपुरी भजन सुनाया, तो इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।